Hi everyone, welcome to my channel. My name is शर्मिष्ठा and this is English with शर्मिष्ठा। आज का वीडियो होने वाला है ईमेल राइटिंग के बारे में। आज एक ऐसा ईमेल बताऊंगी जो आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ईमेल लिखने का फॉर्मेट क्या है, वो पैटर्न कैसा होगा, उसका क्वेश्चन कैसा होता है और उस क्वेश्चन पर ईमेल कैसा बनेगा, वो मैं आज बताऊंगी। तो अगर आप ईमेल राइटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जो लेटर राइटिंग होता था, अभी वो ईमेल राइटिंग में है। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर highlighting the issue of excessive use of plastic in your locality। मतलब एक न्यूज़पेपर के संपादक को ईमेल लिखिए जिसमें आप इस विषय पर प्रकाश डालिए कि कैसे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए। तो मेल लिखने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप स्केल से एक स्क्वायर बना लीजिए और उस स्क्वायर में लेफ्ट साइड में सबसे पहले फ्रॉम लिख के कोलोन डैश दे के एक मेल आईडी दीजिए जो कि आपका मेल आईडी है। तो आपका असली मेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आप xxx लिख के @gmail.com लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे टू लिख के कोलोन डैश देके आपको जिसको भेजना है उसका मेल आईडी लिख रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखते हैं, मेल आईडी लिखते हैं। तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी मेल आईडी जैसे कि yyyy@gmail.com लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे डेट मान लीजिए आपने लिखा है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी के बाद कॉमा देकर एक टाइम भी लिख लीजिए। मान लीजिए सुबह 7 बजे आप मेल कर रहे हैं तो 7 AM। और क्योंकि ये एक फॉर्मल मेल है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसको आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट भी लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है विषय, और विषय क्या होगा क्वेश्चन में से ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे विषय है इशू ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग, ये विषय हो गया। इसके नेक्स्ट लाइन में आप सर/मैडम, क्योंकि आप जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है कि वो एक आदमी है कि औरत है क्या है, तो आप सर/मैडम लिख सकते हैं जहाँ पे ये फॉर्मल होगा। और उसके नेक्स्ट लाइन से आप डायरेक्ट विषय में आ जाइए। जैसे लेटर में क्या होता था कि आप एक इंट्रोडक्शन देते थे, मेल में एक मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग है, उसमें आप डायरेक्ट आपको क्या विषय में लिखना है उस पर आ जाइए। तो अगर विषय है प्लास्टिक को लेकर पोल्यूशन, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन आवर सिटी हावड़ा। ये मैंने मेल ऐसे बनाया है, आप किसी और शहर का नाम लिख सकते हैं, आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अवगत हैं इस बात से कि हमारे शहर में कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन होता कैसे है उस बात को थोड़ा लिख दीजिए। पीपल थ्रो प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर। लोग प्लास्टिक की थैलियाँ और प्लास्टिक के बॉटल कहीं भी हर जगह फेंकते रहते हैं। अदर आर्टिकल्स ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक आर इनडिस्क्रिमिनेटली थ्रोन एवरीवेयर। इसका मतलब है और भी जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई है और उनको बिना सोचे समझे हर जगह फेंका जाता है। ये एक पैराग्राफ आपका हो गया। प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज सो इट रिमेन्स इंटैक्ट। प्लास्टिक सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, इसलिए वो जैसे का तैसा रह जाता है। प्लास्टिक बैग्स विच कैनॉट बी रिसाइकल्ड आर थ्रोन बाई पीपल विच क्लॉग द ड्रेन्स एंड क्रिएट ब्लॉकेज। जो प्लास्टिक कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकता, जिससे गला के कुछ और नहीं बनाया जा सकता, वो फेंक दिया जाता है और फिर वो ड्रेन्स के नालियों में जम जाती है जाकर, और जिसकी वजह से नालियाँ बंद हो जाती हैं। दे क्रिएट फेलियर ऑफ ड्रेनेज एंड फ्लड हैपन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसकी वजह से क्या होता है कि ड्रेनेज जो सिस्टम है, निकास का जो व्यवस्था है, जल निकास का व्यवस्था, वो फेल हो जाता है और थोड़ी सी बारिश में क्या होता है, फ्लड हो जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। प्लास्टिक ऑल्सो रीचेज द नेचुरल वाटर बॉडीज विच डिस्ट्रॉयज द नेचुरल इकोसिस्टम। अब प्लास्टिक क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक जो तालाब है, समुद्र है, नदी है, वो सब जगहों में पहुंच जाती है और वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो जीव हैं, जितने पौधे हैं, वो सारे पर प्लास्टिक का असर होता है, जो कि बहुत बुरा असर होता है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज फॉर द यूज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक को कितना उपयोग किया जाए, उसको कहाँ फेंका जाए, उसके लिए बहुत कड़े नियम होने चाहिए। I hope that my concern reaches the concerned authorities।
थ्रू योर न्यूज़पेपर। आपके न्यूज़पेपर, आपके अखबार के द्वारा मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि मेरी जो ये चिंता है ये उन लोगों तक पहुँचे, उन अधिकारियों तक पहुँचे जिनको इन सब के बारे में कुछ करने का अधिकार है। ये लिख के आप खत्म कर देते हो, इसमें आपको इससे आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आप लिखिए थैंक यू और उसके नीचे लेफ्ट साइड में अपना नाम लिख दीजिए। इससे ही आपका मेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से मेल के आंसर को बनाना होगा। फॉर्मेट को सही से लिखना है और बाकी आपको खुद से बना के लिखना है। प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट बन जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर माई वीडियो टुडे। कमिंग अगेन विद अनदर यूजफुल वीडियो। बाय फॉर नाउ।